तो आज हम लोग इंडिया का एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनी में से एक है, जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। ये वाले पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ये कंपनी के रेड फ्लैग्स क्या क्या है। तो स्टार्टिंग विद दी कंपनी, ये कंपनी बेसिकली गोल्ड माइन करता है, प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है, बेचता है, एक्सपोर्ट करता है एंड उसका आज के तारीख में खुद का 83 ज्वेलरी के दुकान है। तो सबसे पहले अगर मैं एक स्क्रीनर भी देखूं, चेक करूं, नॉर्मली ये गोल्ड के बिजनेस में 1 या 2% मार्जिन होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये कंपनी का अगर मैं सेल्स देखूं दैट इज अराउंड 2.58 लाख करोड़ का सेल्स करता है। तो जो कंपनी 2.5 लाख करोड़ का करता है, वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है दैट इज ओनली 845 करोड़, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 0.3% मार्जिन, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू से टाइटन, राइट। अभी इतना बड़ा कंपनी है जो कितना सेल कर रहा है 2.5 लाख करोड़, प्रॉफिट कितना कर रहा है 845 करोड़। ये कंपनी अपने CFO को सिर्फ 4.24 लाख सैलरी देता है, दैट्स इट। तो इतना बड़ा कंपनी के लिए इतना कम सैलरी तो ऑब्वियसली जस्टिफाइड नहीं है। एक नॉर्मल एंट्री लेवल एनालिस्ट को इक्विटी रिसर्च में इसका डबल सैलरी मिलता है, राइट। तो दिस इज नोवेयर जस्टिफाइड एंड अगेन ये एनुअल रिपोर्ट में भी आपको मिल जाएगा। जो भी फिगर्स मैंने लिया है एनुअल रिपोर्ट से ही लिया है, पब्लिक डोमेन से ही उठाया है। तो CFO का सैलरी इज 4.2 लाख, दैट्स इट। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी ये कंपनी बोल रहा है कि उसका 83 ज्वेलरी दुकान है। एक ज्वेलरी में दुकान में कम से कम कितने रहेंगे, 6 to 7 एम्प्लॉइज, यानी कि 80 into 7 भी मैं करूँ, कम से कम 560 एम्प्लॉइज होने चाहिए उनका, कम से कम। सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस, प्रोसेस, माइनिंग, वो सब करने के लिए कम से कम 1000 एम्प्लॉइज लगेंगे। उससे ज़्यादा लगता है बट कम से कम 1000 एम्प्लॉइज लगेंगे, यानी कि इन टोटलिटी कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए, मिनिमम 1500 to 1600 बेयर मिनिमम। यू विल बी शॉक टू नो ये कंपनी का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो सिर्फ 181 एम्प्लॉइज है। अभी आप सोचोगे यार फुल टाइम 181 होंगे, मे बी पार्ट टाइम होंगे। पार्ट टाइम नहीं है, इनका कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सिर्फ 181 है एंड वो भी लास्ट ईयर्स में से कम होते जा रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब अगर आप ट्रेंड देखोगे सिर्फ 3 साल का, 409 एम्प्लॉइज है, 181 है। लेकिन शॉकिंग चीज ये है उनका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है। मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिर रहा है लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट उनका बढ़ रहा है। अभी इससे भी सबसे बड़ा रेड फ्लैग मैं बताता हूं, कितना है इनका एम्प्लॉय कॉस्ट, 184 करोड़, राइट। कितना एम्प्लॉइज है उनका, 181 एम्प्लॉइज। अभी अगर मैं 2021 का एनुअल रिपोर्ट में जाऊं, पेज नंबर 14 पे यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स ऑफ एम्प्लॉइज। ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू देयर वर नो एम्प्लॉइज who were drawing remuneration in excess of 60 lakhs per annum। मतलब कोई भी एक एम्प्लॉय नहीं था जो 60 लाख से ज्यादा ले रहा था सैलरी। एक तो CFO खुद 4.24 ले रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं 60 लाख से ज्यादा कोई नहीं ले रहा है। अगर मैं ऐसे एकदम एग्रेसिव भी रह के करूँ एक कैलकुलेशन कि हर एक एम्प्लॉय को 60 लाख मिल रहा है, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 181। अगर मैं उतना भी करूँ ना कि 181 एम्प्लॉइज इंटू 60 लैक्स, तो भी कितना होता है 108 करोड़ एंड एम्प्लॉय कॉस्ट कितना लिया है उन्होंने 184 करोड़। मतलब ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि एंड अगर ये देख के ही मैं बोल दूंगा ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कितना भी कुछ भी रहे, हो सकता है उसने अपने शेयर होल्डर को वेल्थ क्रिएट करके दिया होगा, बट ये मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है एंड मैं ऐसे कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, राइट। उसके बाद एक और चीज देखते हैं हम लोग, ये कंपनी का मीडियन रेम्यूनरेशन कितना है 75,000। अभी ऑब्वियस है कि उन लोग सब लोगों को तो नहीं देते रहेंगे, बहुत कम पैसे ही रहते रहेंगे, क्योंकि गोल्ड माइन जो करते हैं, प्रोसेस जो करते हैं एंड बहुत सारे ज्वेलरी के जो स्टोर में रहते हैं उनका इतना ज़्यादा सैलरी तो रहता नहीं है। लेकिन अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे 2021 का, अगेन पेज नंबर 14 पे ही, यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, योर कंपनी हैज़ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट R&D यूनिट्स इन ज्वेलरी इंडस्ट्री। एंड उसके बाद लिखा हुआ है द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट डिजाइनर्स। अभी इनका मीडियन सैलरी 75,000 है एंड इनके पास डिजाइनर्स एकदम फाइनेस्ट है, जिनका एवरेज सैलरी कितना होएगा, कम से कम 30 लाख 40 लाख होएगा। अभी ये लोग का ये मैच ही नहीं कर रहा है कहीं पे भी कुछ। एंड उससे भी बड़ा चीज ये है, योर कंपनी हैज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट R&D बोला है, यानी कि R&D का कहीं ना कहीं ब्रेकअप दिखना चाहिए मुझे।
तो अगर मैं इन लोगों का सिर्फ एनुअल रिपोर्ट चेक करूं, यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखो, क्योंकि R&D बहुत बार क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। अगर नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में मैं देखूं, वहाँ पे कोई भी R&D का एक्सपेंसेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इनटेंजिबल एसेट्स करके दिया हुआ है, कितना है, 728 करोड़ है। तो ऑब्वियसली ये बहुत मटेरियल चीज है, एंड इनका इन्होंने लिखा हुआ है कि नोट नंबर 2 में हमने इसका सेग्रीगेशन दिया है, लेकिन अगर आप चेक करोगे इसका सेग्रीगेशन है ही नहीं। तो अगर मैं ये सर्च करता हूँ नोट नंबर 2, तो अगर मैं ये सर्च करके करता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर्च करने जाऊँ, नोट नंबर 2 पे है, तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज डायरेक्ट मैं जाता हूँ क्योंकि सर्च नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मिल गया। यहाँ पे नोट नंबर 2 पे कहीं पे भी इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में दिया हुआ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नो-हाउ है, सॉफ्टवेयर है, बट वो मैच नहीं कर रहा है वो नंबर से कहीं से भी। एंड उसके नीचे अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है, एंड उसके बाद डायरेक्ट नोट नंबर 3 है। मतलब इनटेंजिबल एसेट्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है, जो इतना मटेरियल है। 2019 में एटलीस्ट उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट का तो दिया है। उसके पहले का अगर मैं एनुअल रिपोर्ट देखूँ 2018 सबका, वहाँ पे तो नोट नंबर 2 मिलेगा ही नहीं आपको। यहाँ पे भले उन्होंने दिया है नॉन करंट एसेट्स में टैंजिबल, इनटैंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, नोट नंबर 2। अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ नीचे, सीधा नोट नंबर 1 के बाद आपको सीधा नोट नंबर 3 दिखता है, यानी कि नोट नंबर 2 है ही नहीं। ऐसा डिस्क्लोजर्स के साथ मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद और भी रेड फ्लैग्स है। ये चीज़ अगर हम लोग को एक दिन में आइडेंटिफाई करने को हो रहा है, दैट मीन्स ऑडिटर को अपने की ऑडिट रिपोर्ट्स में आना चाहिए ये चीज़। अगर आप देखोगे की ऑडिट मैटर्स में ये सब है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है। तो मैंने देखा कौन है ये ऑडिटर, तो बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटर है, PV रामना रेड्डी करके। एंड अगर मैं उनका लिंक्डइन भी खोलूँ, मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है। अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग फॉर मी कि एक फॉर्च्यून 500 कंपनी का ऑडिटर ऐसे है जिनको मैं जान नहीं रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ, लिंक्डइन में देख के भी कहीं पे भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद कंपनी ने अपने 2021 के एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी इज अ डेट फ्री कंपनी। तो लेट अस चेक, मैंने ये उधर से ही लिया हुआ हूँ। द कंपनी इज अ डेट फ्री कंपनी। अगेन एक YouTube में एक इंटरव्यू था जहाँ पे जो प्रमोटर है उन्होंने 2019 में ये स्टेट किया था कि हमारा कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, वो बोल तो रहे बट मुझे तो नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट में तो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पे भी। तो अगर बैलेंस शीट चेक करूँ मैं, बोरोइंग्स दिख रहा है, वो भी कितने का, 1000 करोड़ का बैलेंस शीट में दिख रहा है। हो सकता है मैनेजमेंट को बोलना रहेगा कि हम लोग नेट डेट जीरो है हमारा, बट अगर तुम्हारे पास इतना कैश है तो लोन लेने का तो सेंस ही नहीं बनता है, बट उन्होंने लिया है। तो दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग। एंड अगर लिया है, दिख रहा है बुक्स में बोरोइंग्स है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम लोग ने डेट लिया ही नहीं है? दैट इज वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। एंड उसके बाद अभी मुझे एक बात बताओ, गोल्ड माइनिंग वो तो डिवीजन को हटाओ, साइड में रखते हैं। सिंपल सा बात बताओ, एक अगर ज्वेलरी का बिजनेस है, 83 ज्वेलरी के दुकान है, तो बहुत सारे व्हीकल्स तो लगेंगे ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कम से कम 10-20 करोड़ का तो मेरा व्हीकल्स होना चाहिए, कम से कम, मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। 83 ज्वेलरी के दुकान है। अगेन मैं अगर 2021 का देखूँ कि कितना उन्होंने मोटर व्हीकल पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर आप चेक करोगे, मोटर व्हीकल का देखो कितना है, 140 lakhs, मतलब 1 crore 40 lakhs, दैट्स इट। 83 ज्वेलरी दुकान में जाने के लिए मोटर व्हीकल जो चाहिए उनका कितना लिखा हुआ है, 1.4 crores, दैट्स अबाउट इट, बस। तो दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग फॉर मी। अगर मैं देखूँ यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 94 lakhs है, मोटर व्हीकल 140 lakhs है, मतलब जितना फर्नीचर है लगभग उतना ही व्हीकल का कॉस्ट है। ये तो हो ही नहीं सकता ज्वेलरी के बिजनेस में। गेटिंग माई पॉइंट। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले ड्यू डिलिजेंस करो। इट इज़ परफेक्टली फाइन अगर ये कंपनी आपको, आपके शेयर होल्डर को रिटर्न्स देता है, बट एज एन इन्वेस्टर मैं कभी नहीं करूंगा, इज बिकॉज ये कंपनी में काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. And as always, if you have got any doubts, do write it in the comment section below. I'll be more than happy to revert.